जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप लियो ने कहा, मेरी संवेदना मोजाम्बिक के प्यारे लोगों के साथ है। उड़ीसा में आदिवासी भीड़ ने रविवार की प्रार्थना रोक दी, चर्च में ताला लगा दिया। मध्य प्रदेश राज्य ने प्रोटेस्टेंट चर्च द्वारा चलाए जा रहे कॉलेज की जमीन पर कब्जा करने का आदेश दिया। सीबीसीआई के अध्यक्ष बिशप ने साइबर धोखाधड़ी पर पुलिस कार्रवाई की मांग की। मणिपुर के आखिरी कैथलिक गांव ने नए चर्च के समर्पण के साथ गोल्डन जुबली मनाई। बांद्रा के पॉलिन कम्युनिकेशन सेंटर ने ईश वचन रविवार मनाया, बाइबल स्टडी सर्टिफिकेट दिए। गोवा में पिलर सेमिनरी ने ईसाई एकता का जश्न मनाते हुए एक सर्व ईसाई फेलोशिप का आयोजन किया। माओ कैथलिक कांग्रेस ने एक दशक के बाद विश्वास को अमल में लाने पर जोर दिया। ईसाई विरोधी हिंसा के शिकार लोग कैथलिक पुरोहित बने, चरमपंथ के तर्क को चुनौती दी। टीएसके के अवार्ड में रोमन लिपि में कोंकणी भाषा को बचाने के लिए पुरोहित और धार्मिक लोगों की तारीफ। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप लियो ने कहा, मेरी संवेदना मोजाम्बिक के प्यारे लोगों के साथ है। अपनी साप्ताहिक आम सभा के दौरान पोप लियो ने भयानक बाढ़ से प्रभावित मोजाम्बिक के प्यारे लोगों को याद किया और पीड़ितों के लिए प्रार्थना की और प्रियजनों, बेघर हुए लोगों और बचाव कर्मियों के प्रति अपनी नज़दीकी का भरोसा दिलाया। मेरी दुआएं खास तौर पर मोजाम्बिक के प्यारे लोगों के साथ है जो भयानक बाढ़ से परेशान हैं। पोप लियो ने बुधवार को वाटिकन के पोप पॉल 6वें सभागृह में आम दर्शन समारोह के दौरान ये बात कही। पुर्तगाली भाषा तीर्थयात्री को संबोधित करते हुए उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को याद किया। पोप ने कहा, मैं बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना करता हूं और उन लोगों के प्रति अपनी करीबी दिखाता हूं जो बेघर हो गए हैं और उन सभी के प्रति जो उन्हें मदद दे रहे हैं। ईश्वर आपकी मदद करे और आपको आशीर्वाद दे। उड़ीसा में आदिवासी भीड़ ने रविवार की प्रार्थना रोक दी, चर्च में ताला लगा दिया। उड़ीसा के गांव के हिंदू भीड़ ने चर्च में ताला लगा दिया और प्रार्थना सभा को रोक दी। गांव के एक आदिवासी ईसाई टूना संता ने 27 जनवरी को बात करते हुए कहा, लगभग 400 लोगों की भीड़ जिसमें ज्यादातर स्थानीय आदिवासी थे, सुबह करीब 10 बजे चर्च में घुस गए। संता ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों को हिंदू चरमपंथी समूहों ने उकसाया था। उन्होंने कहा कि भीड़ ने चर्च को गिराने और लगभग 30 आदिवासी ईसाई परिवारों को गाँव से निकालने की धमकी दी जब तक कि वे हिंदू धर्म में वापस नहीं आ जाते। उन्होंने कहा, हमने समझाने की कोशिश की कि हम दशकों से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें जबरदस्ती चर्च से बाहर निकाल दिया और गेट पर ताला लगा दिया। सांता ने आगे बताया कि रविवार देर शाम को 2 आदिवासी ईसाई युवक जॉन सांता और जोलंदर सांता को कथित तौर पर ग्रामीणों ने बुलाया और पीटा, प्रार्थना सभा को बाधित किया और एक इवेंजेलिकल चर्च में ताला लगा दिया, जिससे इस क्षेत्र में ईसाइयों के प्रति बढ़ती दुश्मनी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने प्रोटेस्टेंट चर्च द्वारा चलाए जा रहे कॉलेज की जमीन पर कब्जा करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश राज्य में अधिकारियों ने लगभग 140 साल पुराने प्रोटेस्टेंट चर्च द्वारा चलाए जा रहे कॉलेज की कीमत जमीन को जब्त करने का आदेश दिया है, यह आरोप लगाते हुए कि संपत्ति का दुरुपयोग कमर्शियल कामों के लिए किया जा रहा था। इंदौर जिला प्रशासन के अनुसार यह जमीन 1887 में तत्कालीन होलकर राजवंश द्वारा एक कनाडाई मिशन को एक अस्पताल और एक स्कूल स्थापित करने के लिए उपहार में दी गई थी। मुख्य रूप से महिलाओं के लिए कॉलेज उसी साल स्थापित किया गया था और बाद में उच्च शिक्षा का एक जाना माना संस्थान बन गया। जिला कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा 23 जनवरी को जारी किए गए 25 जनवरी को रिपोर्ट किए गए एक आदेश में कहा गया है कि जिस मूल मिशन के लिए जमीन दी गई थी वह अब मौजूद नहीं है। सीबीसीआई के अध्यक्ष बिशप ने साइबर धोखाधड़ी पर पुलिस कार्रवाई की मांग की। कैथलिक बिशप फोरम के प्रमुख ने पुलिस से दखल देने की मांग की है क्योंकि कथित तौर पर साइबर अपराधियों ने उनका रूप धारण करके पुरोहित और आम लोगों से पैसे और संवेदनशील जानकारी मांगी है। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीसीआई के अध्यक्ष त्रिचूर के आर्चबिशप एंड्रूज ने 23 जनवरी को केरल राज्य की
त्रिशूर सिटी में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उनके नाम, पद और तस्वीरों का धोखाधड़ी वाले गतिविधियों के लिए गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। अपनी शिकायत में आर्चबिशप, जो केरल के त्रिचूर आर्चडायसिस के प्रमुख भी है, ने कहा लोगों ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके नकली ऑनलाइन प्रोफाइल बनाए और पुरोहित सेमिनरी के छात्रों, धार्मिक लोगों, राजनेताओं और आम लोगों से संपर्क किया। मणिपुर के आखिरी कैथोलिक गांव ने नए चर्च के समर्पण के साथ गोल्डन जुबली मनाई। भारत म्यांमार सीमा पर स्थित और मणिपुर का आखिरी कैथोलिक गांव माने जाने वाले सुआंगफू गांव के कैथोलिक समुदाय ने नए बने सेंट पीटर कैथोलिक चर्च के पवित्र समर्पण और आशीर्वाद के साथ अपने विश्वास के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। यह उत्सव 27 जनवरी को आयोजित किया गया था और इसका विषय था, वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। समर्पण समारोह पवित्र यूखरिस्ट की अध्यक्षता इम्फाल के आर्चडायसिस के चांसलर फादर पॉल नगाओनी ने की और भारत और म्यांमार के 8 पुरोहितों ने मिलकर इसे संपन्न कराया। सीमा के दोनों ओर से धार्मिक बहनों और सैकड़ों कैथोलिक विश्वासी, विशेष रूप से म्यांमार के चीखा पैरिश ने इस उत्सव में भाग लिया, जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे विश्वास के मजबूत बंधन को दर्शाता है। बांद्रा के पॉलिन कम्युनिकेशन सेंटर ने ईश वचन रविवार मनाया, बाइबल स्टडी सर्टिफिकेट दिए। 25 जनवरी को बांद्रा के पॉलिन कम्युनिकेशन सेंटर में ईश वचन रविवार मनाया गया। इस मौके पर एक खास मिस्सा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बॉम्बे के आर्चडायसिस बाइबल कमीशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड के डायरेक्टर फादर जूड फरेरा ने की। इस मौके पर सेंटर की बाइबल क्लास के स्टूडेंट्स को 3 साल के क्रिएटिव बाइबल स्टडी फॉर द लेटी प्रोग्राम में उनकी भागीदारिता के लिए सर्टिफिकेट दिए गए। यह प्रोग्राम 2020 में पोप फ्रांसिस के अपोस्टोलिक लेटर एरुपई इलिस के बाद शुरू हुआ था, जिसमें आम समय के तीसरे रविवार को वर्ड ऑफ गॉड संडे के रूप में स्थापित किया गया था। अपने प्रवचन में फादर परेरा ने पवित्र ग्रंथ के बदलने वाली शक्ति पर जोर दिया। सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला के अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, अगर हम ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसे दिल में उतारते हैं तो हम कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। बाइबल में जीवन बदलने की शक्ति है। गोवा में पिलर सेमिनरी ने ईसाई एकता का जश्न मनाते हुए एक सर्व ईसाई फेलोशिप का आयोजन किया। गोवा में सोसाइटी ऑफ पिलर की ऑल इंडिया मिशन सेमिनरी ने 25 जनवरी को ईसाई एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह के समापन के अवसर पर एक सर्व ईसाई फेलोशिप का आयोजन किया। यह कार्यक्रम इस विषय पर आधारित था, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। इस फेलोशिप में विभिन्न ईसाई संप्रदाय के प्रतिनिधि एक साथ आए। शाम की शुरुआत करते हुए ऑल इंडिया मिशन सेमिनरी के रेक्टर रेवरेंड फादर नॉर्मल अल्मेड़ा ने प्रतिभागियों का स्वागत किया, चर्च के भीतर फेलोशिप और एकता के महत्व पर जोर दिया और ईसाइयों से मतभेद को दूर करने और विश्वास में एक साथ बढ़ने का आह्वान किया। माओ कैथलिक कांग्रेस ने एक दशक बाद विश्वास को अमल में लाने पर जोर दिया। माओ कैथलिक एसोसिएशन ने 23 से 26 जनवरी तक मणिपुर के माखन पैरिश के तहत चविनामई सेंट पॉल चर्च में अपना 28वां जनरल कांग्रेस आयोजित किया। 10 साल के अंतराल के बाद आयोजित इस 4 दिवसीय सभा में 33 चर्च, जिसमें से पैरिश और सबस्टेशन शामिल थे, से 3000 से ज्यादा विश्वासी विश्वास को अमल में लाना विषय पर एक साथ आए। कांग्रेस की शुरुआत MCA का झंडा फहराने के साथ हुई, जो माओ कैथलिक समुदाय के लिए नवीनीकरण और एकता का प्रतीक था। भाग लेने वालों का स्वागत करते हुए MCA के अध्यक्ष श्री अदानी जोसेफ ने कहा कि विश्वास अपने रोजमर्रा के काम, योजनाओं और जिम्मेदारियों को छोड़कर एक साथ आए हैं। यह एक अनमोल सभा है। कई असुविधा के बावजूद हम खुशी से आते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी देते हैं वह भगवान के लिए है। ईसाई विरोधी हिंसा के शिकार लोग कैथलिक पुरोहित बने, चरमपंथ के तर्क को चुनौती दी। विश्वास, माफी और हिम्मत की एक दमदार मिसाल पेश करते हुए 4 लोग जो बचपन से ईसाई विरोधी हिंसा से बचे थे, उन्हें कैथलिक पुरोहित बनाया गया। उन्होंने अपने निजी दर्द को सेवा और सुलह के लिए जिंदगी भर की कमिटमेंट में बदल दिया। लगभग 3000 श्रद्धालु, 100 से ज्यादा पुरोहित और 35 धर्मबहनें 28 जनवरी को उड़ीसा के कटक भुवनेश्वर आर्चडायसिस के कंधमाल जिले के गोडापुर में सेंट जोसेफ पैरिश में इकट्ठा हुए, ताकि कंधमाल ईसाई विरोधी हिंसा से बचे लोगों को पुरोहित बनने के गवाह बन सके। नए बने पुरोहित में से 2 फादर सुग्रीव बलिया सिंह और फादर जॉर्ज बटसेठ को कटक भुवनेश्वर आर्चडायसिस के लिए पुरोहित बनाया गया। बाकी 2 फादर सरोज नायक और फादर मदन बलियार सिंह को ऑर्डर ऑफ फ्राइस माइनर कैनवेटल के लिए पुरोहित बनाया गया। पुरोहित बनने की मिस्सा की अध्यक्षता कटक भुवनेश्वर के सहायक बिशप रविंद्र राणा सिंह ने की, जो खुद कंधमाल के रहने वाले हैं, और यह उनके बिशप बनने की पहली बार पुरोहित बनाने का कार्यक्रम था। TSK के अवार्ड में रोमन लिपि में कोंकणी भाषा को बचाने के लिए पुरोहित और धार्मिक लोगों की तारीफ।
प्रभावशाली कोंकणी मासिक पत्रिका गुलाब के संपादक फॉस्टो वी डा कोस्टा ने 26 जनवरी को गोवा में पोरविम में आयोजित जेसुइट संस्थान थॉमस स्टीफंस कोंकणी केंद्र के 27वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में रोमन लिपि में कोंकणी भाषा को बचाने के लिए बढ़ावा देने में पुरोहित और धार्मिक लोगों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की जमकर तारीफ की। मुख्य अतिथि के तौर पर सभा को संबोधित करते हुए डा कोस्टा ने इस बात पर जोर दिया कि कोंकणी भाषा अपने लोगों की पहचान से अलग नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए क्योंकि कोंकणी हमारी पहचान है। साथ ही उन्होंने यह भी बात की कि कोंकणी भाषा का क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, खासकर समर्पित मानव संसाधनों की भारी कमी। वरिष्ठ लेखकों और विद्वानों से अपील करते हुए उन्होंने उनसे युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने और उनका साथ देने का आग्रह किया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।